तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा। ये सेम एक्सप्रेशन है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, शायद आपको याद भी आ रहा होगा। तो ये नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको नज़र आ रही है। इसमें लिखा हुआ मैंने बी की डायरेक्शन बता रखी है और इस पर आपने क्या रखा हुआ, एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके बीच का डिस्टेंस 2L। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जब भाई एक बार मैग्नेट को यानी कि एक मैग्नेट को तुमने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस पर फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है। तो यही आपने यहाँ पर बताया, नॉर्थ पोल पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, MB, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग साउथ पोल, बी की डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जब साउथ पोल पर आप लोग इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखोगे तो वो भी कितना आएगा, MB, लेकिन अपोजिट टू बी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मैंने ये एरो से आपको दिखा भी रखा है कि साउथ पोल पर MB की डायरेक्शन ये है और नॉर्थ पोल पर MB की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को देख के एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये फोर्सेस इक्वल भी हैं, अनलाइक भी हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों अपोजिट नहीं है, ठीक है। ये दोनों के दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर आप इनको प्रोड्यूस करके देखेंगे पीछे तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। और जब भी कोई चीज़ पैरेलल आती है तो वो कैंसिल आउट नहीं होती है। तो जब वो कैंसिल आउट नहीं होगी तो वो क्या बनाएंगे, मिलके कपल बनाएंगे। कपल का मतलब वो इस बार मैग्नेट पर एक टॉर्क लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये रखा है, इसे रोटेट करा के इस डायरेक्शन में लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मीन्स टॉर्क लगा रहे हैं, उसी टॉर्क को हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और टॉर्क का तो आपको फॉर्मूला पहले से पता है, कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपको मालूम है कि भाई दोनों ब्रांचेस पे कितना लग रहा है, MB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना था, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस NA के बराबर। अब फिगर से इन ट्रायंगल NAS, अभी ये देखिए ट्रायंगल NAS, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना आ जाएगा, NA अपॉन NS, NA अपॉन NS क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो उस वैल्यू को आपने यहाँ पर रखा, NA अपॉन NS, NA की जगह NA और NS का मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितने के बराबर है, 2L के बराबर। तो यहाँ से NA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर NA की वैल्यू को आप लोग पुटअप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू MB, और NA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L साइन थीटा। और M इंटू 2L मिल कितना देता है आपको, कैपिटल M देता है, B की जगह B और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो साइन थीटा की जगह क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस P। ये आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा जब आपने एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर आपको अच्छे से याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, वहाँ पर वैल्यू आती है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा और टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। बहुत ईजी सा एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है कि जब आपने उस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा था तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करता है, और आपको पता है कि पोजीशन को होल्ड करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो वही हम लोग इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका टॉर्क कितना लगता है, MB साइन थीटा, प्रीवियस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने किया था। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब उसे अपनी पोजीशन में बनाए रखना है, क्योंकि ये टॉर्क तो उसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा और वो अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में बने रहना चाहता है, तो उसे उस टॉर्क के अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। ये वही फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्योंकि रोटेशन चल रहा है तो फोर्स का काम कौन कर रहा है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है, एंगल कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से टॉ की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा MB साइन थीटा और साथ में डी थीटा। तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। DW को इंटीग्रेट करा वो तो W में कन्वर्ट हो जाएगा, MB साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, θ1 से θ2 तक। इसे आप लोग इंटीग्रेट कीजिए और अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए। ये देखिए, जब आपने साइन थीटा का इंटीग्रेशन करा तो वो कितना आएगा, माइनस का कॉस थीटा, और θ1 से θ2 आपकी लिमिट चल ही रही है। माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए तो वो बन जाएगा माइनस का MB, अपर लिमिट पुट करोगे तो कॉस θ2
थीटा वन की लिमिट पुट करोगे तो कॉस थीटा वन, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट फॉर्मूला रखने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। और आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो W को किससे रिप्लेस कर देंगे, U से। आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का MB कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बेस आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसी पे बेस कुछ अपने क्या करते हैं, स्पेशल केसेस करके देते हैं। वो कह रहे हैं आपको पता है कि U इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुटअप आप लोग कर लेंगे तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप करेंगे तो U इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा होता है, हमें पता है। थीटा की जगह 90 पुटअप करा, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड, थीटा की जगह अगर 0 पुट करोगे तो कॉस 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का एम बी। यानी कि इस केस में जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम होगी। और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कॉस 180 माइनस 1 के बराबर, और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तो आपके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमने 3 स्पेशल केसेस देखे। 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपका मैग्नेटिक डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यू कितना बन जाएगा, माइनस का एम बी मिनिमम। और 180 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और आपका डाइपोल का मतलब फेस है इस तरफ, तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। उस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये 3 स्पेशल केसेस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछना जरूर।